अस्सलाम वालेकुम। आज रोज़ नामचा के हवाले से फैज़गंज का जो मौला है पक्का चांग का गरीबाबाद का, वहाँ मौजूद हैं। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ड्रेनेज निज़ाम है वो मुकम्मल तौर ख़त्म है और तबाह हो चुका है, जिसके बायस यहाँ पे जो गलियों में और रोडों पे जो है वो नालियों का जो पानी है वो रोडों पे आ जाता है। और यहाँ पे जो सफाई का अमला भी जो है वो भी गायब है, और जो उनकी तनख्वाहें होती हैं वो माहाना तनख्वाहें भी लेके चले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो नालियाँ वगैरह जो हैं उनकी सफाई नहीं होती, जिसके बायस ये मोहल्ले वाले आला इलाका इस बदबू से और इस गंदे गटरों के पानी से बहुत मजबूर हैं। उस हवाले से हम यहाँ पे जो मकीन हैं, यहाँ के जो मोहल्ले के अहले इलाका हैं, उनसे मालूम करेंगे कि ये सिलसिला जो है ये कब से ये सिलसिला होता रहा है, जिसके बायस यहाँ पे आप जो है आप सख्त परेशान हैं, और यहाँ के जो काम हैं वो क्यों नहीं किए जा रहे हैं, और टाउन कमेटी पक्का चांग का जो अमला है वो आखिर क्यों नहीं काम कर रहा, उसका सबब क्या है, असबाब क्या हैं, उसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मोहल्ले के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, कि उनसे पूछेंगे कि क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से यहाँ पे हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये तो ड्रेनेज निज़ाम जो है वो बिल्कुल तबाह हुआ है। करोड़ों रुपए की जो बजट थी टाउन कमेटी पक्का चांग में, वो गवर्नमेंट से जो है ना मंजूर हुई थी, लेकिन ठेकेदार और जो ब्यूरोक्रेट्स इंजीनियर हैं वो सारा हड़प करके ले गए हैं। अब नालियों का हशर ये देखें कि ये सारा पानी जो है अंदर घरों में आ जाता है, और ये जो गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं इसमें वो जो टाउन कमेटी के मुलाजमीन हैं वो गंद किचरा जो है ना पूरा घर का जो गलियों का है वो वहाँ फेंक देते हैं। फिर वहाँ से मच्छर होते हैं और बीमारियाँ फैलती हैं। ये छोटे छोटे बच्चे जो है ना बीमारियों में मुब्तला हो गए हैं, और इसकी वजह से यहाँ गरीबाबाद कॉलोनी में 200 के लगभग घर हैं, जो सारे जो है ना किसी सियासी पार्टी का इनसे ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए जो भी बजट आती है पक्का चांग में सबसे बड़ी जो कॉलोनी है उसको नज़रअंदाज किया जाता है, और ये जो ठेकेदार है वो बाहर इस कॉलोनी से बाहर अपने बना के कोई जो तरीका है बजट बनवा के वो पैसे खा जाते हैं। करोड़ों रुपए की जो बजट थी जिसमें सोलर प्लेट्स जदीद निज़ाम के लिए, तो यहाँ पे जब जस्टिस आया था तो सबसे पहले हम जो गरीबाबाद वाले और कॉलोनी वालों ने उनको रिक्वेस्ट की थी कि गरीबाबाद कॉलोनी में जो ड्रेनेज निज़ाम है पब्लिक हेल्थ वालों का वो तबाह और बर्बाद हो चुका है। तकरीबन 80 लाख के करीब टाउन कमेटी में बजट आती है सफाई और अमले के लिए, वो तो हड़प हो गई। मैं समझता हूँ को अरबों रुपए की बजट आई थी ये ड्रेनेज और व्हाट्सएप की। ड्रेनेज पूरा बना हुआ है कागज़ों में, लेकिन गरीबाबाद में गली में कोई एक ईंट तक नहीं लगी। अच्छा, ये जो अभी ड्रेनेज में जो सोलर सिस्टम किया गया है वो भी मुकम्मल नहीं किया गया, उसके हवाले से आपका क्या कहना है कि वो नाकारा बन चुका है, बनते बनते नाकारा बन चुका है? सर, जो सोलर सिस्टम है वो तो नाकारा बन गया है, लेकिन ये है कि हमें यहाँ पे जो गंदगी होती है ये यहाँ उठा के इस गली में 4 फुट की गली है वहाँ डाल देते हैं, और बच्चे जो है ना स्कूल जाते हैं सुबह को या कोई नमाज़ पढ़ने जाता है तो वो गंदगी में भर जाता है और बच्चे बीमार हो जाते हैं और वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि यहाँ गंदगी और मच्छरों का आज़ार हुआ है। यहाँ के कीड़े पड़ गए हैं, आप देखें इधर जीत जो है न पैदा हो गए हैं, घास पैदा किया हुआ है नाली में, जो सालों से अपनी मदद आप तक ड्रेनेज वालों ने बुलाए। ये जो सोलर सिस्टम जो गवर्नमेंट ने दिया है वो तो तबाह हो बर्बाद हो चुका। वो करोड़ों रुपए की बजट, मैं कहता हूँ नेब कहाँ है, आला अख्तियारात कहाँ है, सीएम कहाँ है, इंजीनियर कहाँ है, डीसी कहाँ है, कमिश्नर कहाँ है, ये कॉलोनी उनको नहीं दिखाई दी जाती जिसमें 300-400 घर बैठे हुए हैं और वो रोज़ाना इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं बच्चे।
गंदगी जो है ना, इनके घरों में, पानी घरों में गंदा चला जाता है। ये तकरीबन कितने साल हुए हैं यहाँ पे ये सिलसिला है जो गंदगी है और गटरों का, नालियों का पानी जो है गलियों में आ जाता है और सफाई नहीं हो रही, तो आपने किसी को शिकायत की? सर हमने शिकायत जो है ना, टाउन कमेटी जो चेयरमैन है, टाउन कमेटी का जो अपना अफसरान है, उनको कहा है, एसी को कहा है, एसडीएम को कहा है, डीसी को कहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। कहते हैं कि सियासी हिसाब किताब से होगा, नहीं तो ये कॉलोनी के 300-400 घर हैं, इनको हम नहीं देंगे, हम वहाँ बनाएंगे जहाँ किसी पीर और वडेरे का घर होगा, वहीं हम ये जो निज़ाम चलाएंगे, ड्रेनेज देंगे। गरीबों के लिए ये नहीं है, ये अमीरों के लिए ड्रेनेज बना हुआ है, इसलिए यहाँ जो भी गरीब हैं उनको हमें नहीं देना, वो नहीं दे रहे। नहीं कोई कानून है। कितने साल हुए हैं ये? 15-20 साल हो गए हैं। ये गरीब और यतीम लोग, बेयारो मददगार जो है वो यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कोई वाली वारस नहीं है। ये वैसे ही बीमार होकर बीमारी में मुब्तला कर बहुत सारे बच्चे जो है ना हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। हमें इंसाफ चाहिए। जी, आपने सुना, इन मोहल्लों वालों का कहना है कि यहाँ पे जो है 15 सालों से जो ये सिलसिला जारी है और सफाई नहीं हो रही और गटर जो हैं वो गटरों का पानी जो है बाहर आ जाता है। उसके हवाले से यहाँ पे बीमारी जो है वो बीमारियाँ बढ़ चुकी हैं। उसके हवाले से इनका ये भी कहना है कि टाउन ऑफिसर जो है, टाउन कमेटी पक्का चांग का, उनको भी काफ़ी शिकायतें की हैं और दीगर भी मोहल्ले वाले हैं। आए हम उनसे बात करते हैं कि आपके ये मसला आखिर क्यों नहीं हल हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा गरीबाबाद मोहल्ला है, वाकई ये गरीबाबाद है। इनके लिए हमारे जो इधर रहते हैं घर या जो आवाम रहती है उन पर नज़र नहीं की जाती। चेयरमैन को जैसे जावेद साहब ने कहा, उनका बताया था उनको, और अभी तो ये टाउन ऑफिसर है, उनको भी ये एप्लीकेशन वगैरह दी हुई है, लेकिन कोई भी तवज्जो इस गरीबाबाद मोहल्ले पे नहीं हुई है। इधर रास्ते जो रास्ते पे एक ईंट भी नहीं लगी है, ईंट। और ये नालियाँ जो है ये तो आप देख रहे हैं, ये दरबदर हो रही हैं। इन पर जो पानी जो घरों में जा रहा है और इनका जो अमला है वो भी कभी कभी आता है, लेकिन डेली सफाई भी नाली में नहीं करता है। इसलिए हमारे गरीबाबाद जो नाला रखा हुआ है नाम इसके, वो नाम गरीबाबाद जो की वजह से हम ये सज़ा भोग रहे हैं। इसलिए हमारा ये इल्तिजा है, हमारी ये पुकार है ऑफिसरों को, तो इस पे तवज्जो दी जाए। जो गरीबाबाद आवाम है तो हमारे ये नालियाँ वगैरह या रास्ते ये पक्के कर दिए जाएँ। जी, आपने, इनका भी कहना है कि ये जो गरीबाबाद मोहल्ला है और सज़ा जो हमें मिल रही है वो गरीब होने के नाम जो रखा गया है उसके हवाले से यहाँ पे कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। ना कोई डीसी खैरपुर ने कोई तवज्जो दी है, ना कोई असिस्टेंट कमिश्नर जो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे मुकर्रर हुआ है वो भी तवज्जो नहीं दे रहा। और उसके अलावा टाउन ऑफिसर हैं, वो भी, इनका ये भी कहना है कि वो तनख्वाह लेके चले जाते हैं लेकिन काम नहीं होता और मुसलसल जो है 15 सालों से नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे बीमारियाँ जो हैं और बच्चों में अक्सर तौर मलेरिया और दीगर जो बीमारियां यहाँ पे जन्म ले रखा है, उसके हवाले से अहले इलाका सख्त परेशान है। दीगर भी जो अहले इलाका हैं, आए हम उनसे भी पूछते, मालूम करते हैं कि आखिर ये आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों नहीं ये काम किया जा रहा है 15 सालों से, उसकी वजूहात क्या है। सर, वजूहात क्या है जो 15 सालों से यहाँ पे आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है? साईं, मुझो तो घर रहते ही पोया मुझो घर है, 30 सालन का मुझो घर ही नाली जगह है। इहा असां पंहिंजे हथ सां ठाराई आहे। अॻिते जेकी नाली वञे थी असांजी पंहिंजी हथ जी ठहियल नाली आहे। हिते गवर्नमेंट तो को हमें फ़ायदा ही नहीं दिया ना साईं। जो भी आया है उसने अपने लिए किया है। ये टाउन ऑफिस है या पहले जो चुंडल नुमाइंदे थे उन्होंने अपने घर के काम किए हैं, हमारा तो एक काम भी नहीं किया। हम तो एक बार नहीं 10 बार गए हुए हैं, ऑफिस गए हुए हैं और उनको आखा है, बोला है, कोई हमारी बात नहीं मानता। ये हमारा घर है, देखो गंद कितना हमारे नालियों में भरा पड़ा है, हम खुद उठाते हैं। अगर वो कभी आते हैं तो निकाल कर रास्ते में फेंक देते हैं। अच्छा, आपने शिकायतें की हैं? शिकायतें काफ़ी एक दफ़ा नहीं सही 100 मरतबा हम गए हैं। 100 मरतबा हर एक को बोला है। जो भी आता है वो कहता है सही हम तो उधर फंसे पड़े हैं, उनका काम करें या तुम गरीबों का काम करें। इसलिए बस हम जो हैं, हमारे सज़ा है, हमारे के लिए हम सज़ा भोगते हैं। ये नाली का देखो हाल, सारी नाली भरी पड़ी है, इसमें घास निकल आया है। इधर देखो
इसमें कम से कम इस मौसम में तो हम रह नहीं सकते ना इस इलाके में, इतना बड़ा मच्छर होता है। आप वोट भी तो देते हैं ना? वोट तो सही मुसलमान MP है पाकिस्तानी है ना सही। हम जब वोट वाले आते हैं तो हम उनके रिश्तेदार हैं, और जब वोट दे के चले जाते हैं फिर तो हमें वो जानते भी नहीं, तो हम कौन है कौन नहीं है। हम तो देखते हैं जब इलेक्शन का होता है टाइम तो यहाँ आते भी हैं, इलेक्शन गुजर जाती है तो हमें कोई पहचानता भी नहीं है। अभी भी इलेक्शन का ऐलान अनाउंस हो चुका है? होगा तो वडेरे आएंगे ना हमारे पास, इलेक्शन होगी वडेरे आएंगे, सलाम करेंगे, हम उनके हाथ धुलाएंगे। भाई काम नहीं होगा, काम होगा सिर्फ वडेरों का होगा। बस हम गरीब ऐसे ही गुजर रहे हैं 30 साल। हमें आप भी तो उनको वोट दे देते हैं ना इन कामों की वजह से कि काम क्या करें, वोट तो देना है ना, वोट हमारा हक है, वोट देना हमें हक है, क्योंकि वोट हमारी अमानत है। हम अमानत अपनी देते हैं, वो अमानत नहीं देते जो हमारे लिए उनको क्या अमानत में ख़यानत करते हैं? वो अमानतदार नहीं है ना, अमानत देते हैं वो अमानतदार नहीं है। जो अमानत हमें रखी गई है वो हम उनको पेश करते हैं, बाबा ये तुम्हारा वोट है। पहले उनको आजमाया, एक बार नहीं, जब से हम वोट के हकदार हुए हैं तब से वोट देते आते हैं। कम से कम मैं तो अपनी 75 साल की उम्र में वोट ही देता रहा हूँ। हमारे को 20-25 घर नहीं है, यहाँ 300-400 घर हैं, सभी वोट देते हैं, जब भी आते हैं वोट देते हैं। बाकी फ़ायदा तो इनमें से कोई भी नहीं हुआ। आपसे वायदा भी तो करते हैं ना? वायदा तो है, बड़े बड़े वायदे करके जाते हैं, दिखाई वो तब देखते हैं जब वो आते हैं। फिर तो कभी हमने इधर नहीं MNA देखा है, नहीं MP देखा है। इन 3-4 सालों में कोई MP MNA आपने देखा है? बस जब वोट होते हैं तो देखते हैं, दूर से देखते हैं, आते हैं रात को आते कोई हैं। ताज़ा देखें? अभी तो नहीं, 5 साल में नहीं देखा है, 3 साल ये गुजरे इसमें भी नहीं देखा है। अच्छा, पिछले 5 सालों में? पिछले 500 रुपये वोट लेने आते हैं तो देखते हैं, फिर नहीं देखते। उनको शिकायतें की हैं आपने? काफ़ी सही, काफ़ी हर एक को कहते हैं। उनके जो पहले होते हैं ना नुमाइंदे, उनको भी कहते हैं सही हम वोट तो किसी के लिए भी देते हैं, हमें कुछ न कुछ तो दो ना, हमें जाति नहीं दो। जी, आपने इनका अहले इलाका का जो कहना है कि हम जो वोट देते हैं वो हमें अमानत है, हमारी हम अमानत उनको दे देते हैं, लेकिन वो जो MP MNAs है वो अमानत में ख़यानत कर जाते हैं। और 5 सालों में जो है ये इस गवर्नमेंट को जो अभी 3 साल गुजरे हैं, 3 सालों में इनका कहना है कि एक मरतबा पहले ही तो जो वोट लेने आए थे वहाँ पे ही हमने देखे, अभी हमने नहीं देखे। इनका ये भी कहना है कि ये हमें जो वादे करके चले जाते हैं कि हम आपको तरक्याती काम देंगे और ये सफाई का जो निज़ाम है वो बेहतर करेंगे और ड्रेनेज का निज़ाम बेहतर करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जो वादे हैं वो वफ़ा नहीं हो सकें। उस हवाले से दीगर भी जो हैं मोहल्ले के अफराद, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा, ये जो ड्रेनेज का निज़ाम तबाह हो चुका है उसके बारे में आपका क्या कहना है? भाई ये हम 25-30 साल से इधर रह रहे हैं गरीब आबाद कॉलोनी में। ये गरीब आबाद कॉलोनी गरीबी है, इसका नाम पहले ही जो मौजूद ने रखा था गरीब आबाद, गरीब रहते थे तभी तो गरीब आबाद रखा था। तो इसलिए इधर कोई भी काम नहीं हो रहा, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल तबाह है, बर्बाद हुआ है। और ये नालियों का गटर का पानी जो है घरों में जा रहा है, नालियाँ बिल्कुल तबाह हुई हैं। ये मंथली सुना है कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ की इधर बजट आती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है। वो चेयरमैन साहब और जो मौजूदा हुकूमत में हैं वो खा जाते हैं, ये कॉलोनी को देते नहीं हैं। कॉलोनी वाले परेशान हैं। तो ये एक तो गली बिल्कुल ये ऐसी है कि इधर बंदा जा नहीं सकता, एक बदबू है और गंद पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं और आपने उनको शिकायतें की है, यहाँ का MPA कौन है? यहाँ का MPA है ये शिराज साहब। MPA जो जिसको वोट मिले थे? हाँ, वो MPA डॉक्टर रफीक मामन वो है। वो तो अभी उस टाइम आया था वोट लेने के लिए। अच्छा, MNA अभी तो नहीं आए। फिर MNA साईं फजल अली शाह वो तो इधर आते ही नहीं है, चक्कर ही नहीं लगाते, पता ही नहीं है उनको तो क्या गरीब का क्या हाल है। तो हम अभी आपके तावन से ये कह रहे हैं कि हमारा कुछ करना चाहिए। ये जो इधर पोजीशन है कि बदहाल पोजीशन है, अभी गर्मी है, घरों में बैठ नहीं सकते, इतनी बदबू आ रही है। और ये बिजली का निज़ाम भी तबाह बर्बाद हुआ है। आगे के खंभे हैं उनमें जो बिजली का करंट नहीं है, ऐसे खंभे लगे पड़े हुए हैं। अभी तो ये आग। अच्छा, GDA वो क्या GDA का MPA है? GDA का MPA है। अच्छा, उनको भी तो मोहल्ले वालों ने वोट दिए होंगे ना, तो उनको शिकायतें की होंगी ना? बना, शिकायतें तो की हैं लेकिन वो सुनते ही नहीं है।
वो बस वोट लेने आते हैं, बाद में आते ही नहीं है। और एमएनए जो है सैयद फजल अली शाह है हाँ। और पीपल्स पार्टी के जी हैं, हाँ। वो भी, उनको भी वोट यहाँ से मिले हैं, हाँ, इस मोहल्ले से भी वोट इस मिले। मोहल्ले से वोट उनको मिले हैं, तभी तो एमएनए बना है ना। लेकिन यहाँ की उसको कोई फिक्र नहीं है, यहाँ किसी को ना पूछने वाला है, ना कोई सुनता है हमारी। अभी काफ़ी दफ़े हम शिकायतें की हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या कर सकते हैं हम? अब आप ही कुछ करो। जी, आपने सुना इनका जो मोहल्ले वाले हैं, इनका कहना है कि यहाँ पे जो एमपी हैं वो डॉक्टर रफ़ीक बामन है, जो जीडीए का एमपी है, और एमएनए जो है वो सैयद फजल अली शाह जो हैं वो एमएनए है यहाँ का। और उनको, इन महल्ले वालों का कहना है कि उनको भी हमने वोट दिए हैं, उनके पास भी काफ़ी शिकायतें लेके गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हमारे जो सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना ही कोई काम करने के लिए तैयार हैं। और यहाँ पे जो हैं बीमारियाँ फैल चुकी हैं, उसकी ज़िम्मेदार जो हैं यहाँ के चुने हुए जो नुमाइंदे हैं वही हैं। आए हम एडवोकेट जो इस मोहल्ले का जावेद चांग हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं कि इस बारे में जो ये निज़ाम जो तबाह हुआ है, तो आखिर आपके मुतालबात क्या हैं? आइंदा भी इलेक्शन आ रही है और बलदियाती भी इलेक्शन आ रही है, और उसके बाद जो हैं और भी इलेक्शन जो हैं वो भी आने वाली है कुछ सालों के, 2 साल के बाद। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या सिस्टम आपने, ये निज़ाम जो आपका तबाह हुआ है कि नुमाइंदे नहीं सुन रहे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर, पक्का चांग सिटी में जो है ना, जो भी वोट्स हैं वो या तो फंक्शनल को मिलते हैं, या जीडीए को, या तो पीपल्स पार्टी वालों को मिलते हैं। मैं एज ए इंडिपेंडेंट एडवोकेट के तौर पे मैं ये कहूँगा कि वो जो बामन हाउस हैं वो एक पीपल्स पार्टी में है और एक जीडीए में है। अच्छा, कौन सा बामन हाउस, कौन सा है? ये साजिद बामन हाउस है और दूसरा है डॉक्टर रफ़ीक बामन। अब अच्छा, ये दोनों का ताल्लुक, एक का जीडीए से है और एक का पीपल्स पार्टी से है। दोनों में से एक ही कोई जीतता है। तो अगर वो सिटी पक्काचांग में काम करने के लिए या सिटी पक्काचांग वाले लोगों के लिए बात करने के लिए वो बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं है पक्काचांग सिटी में। अब करोड़ों की बजट आई हुई है, वो जो ब्यूरोक्रेट हैं, इंजीनियर हैं, टाउन ऑफिसर है, वो भी किसी सियासी बंदे के रखे हुए हैं और वो लाखों रुपए यहाँ से लेकर चले जाते हैं। काम उनको नहीं करना इस कॉलोनी में, क्योंकि 300-400 घर हैं यहाँ पे। अच्छा, हम और कुछ नहीं मांगते तरक्याती काम, जीना हमारा हक है। हवा, पानी और गंदगी से जो है ना हमें निजात चाहिए। ये तीनों चीज़ें हमारे टाउन में, हमारे कॉलोनी गरीबाबाद में मैसर नहीं है। घरों में पानी बरसातों का अंदर आ जाता है। ये नालियाँ खुद लोगों ने बनवाई हैं सफाई अच्छा, के लिए। इन महलों वालों ने वोट दिए होंगे, कभी जीडीए को दिए होंगे, एमपीए जो बना हुआ है डॉक्टर रफ़ीक, और एमएनए जो है सैयद फजल अली शाह है। तो आप उनके पास कभी कोई शिकायत लेके गए हैं कि भाई हमारे मोहल्ले में जो है ये काम नहीं हो रहा, तो आप उसको कोई नोटिस लें? सर, पहली बात तो ये है कि जो एमएनए है वो पीर हैं, वो सिर्फ वोट लेने के लिए 5 साल में एक मरतबा आते हैं, बाद में वो कहीं दिखाई नहीं देते। या इस्लामाबाद होते हैं या कराची में होते हैं। लोकल जो हैं हमारे एमपीए साहब डॉक्टर रफ़ीक बामन साहब जो जीत के आए हैं, आज भी सिंध असेंबली में जो उसने बात की, 2 लोगों की 2 शहरों की 2 विलेजेस की ज़फ़राबाद और अमीनपा। तो पक्काचांग उसको नज़र नहीं आता। ये नफ़रत करते हैं इस यहाँ के लोगों के लिए। हम मजबूर ये हैं कि जीडीओ को वोट दें, वो भी एक ही घर है। अगर हम पीपल्स पार्टी को दें, वो भी एक ही घर है। दोनों एक ही फैमिली में उनका ताल्लुक़ है। तो हम क्या करें? यहाँ के लोग किसको वोट दें? जिसको भी देते हैं वो गायब हो जाता है, वो आता नहीं है। वो 5 साल में एक मरतबा आता है वोट लेने। बाकी जो भी बजट है टाउन कमेटी पक्काचांग की, 1 करोड़ से ज़्यादा थी पहले, अभी 80 लाख है। 1 रुपया भी इस गरीब आबाद कॉलोनी में खर्च करने के लिए कोई तैयार नहीं है। कागज़ों में बनाते हैं। बाहर जो है बराड़ी के इलाके हैं, वहाँ को शहर कह लेते हैं कि ये पक्काचांग है।
फिर वहाँ काम करके करोड़ों रुपए कमा के ठेकेदार से बांटते हैं वो। अच्छा, यहाँ कोई पे ये जो अपना ड्रेनेज निज़ाम है ये महकमा पब्लिक हेल्थ के मातहत हैं ये, और ये जो बजट भी जो रिलीज़ हुई है और जो टेक्नोलॉजी सिस्टम इन्होंने बनाया वो भी नाकारा हो चुका है। तो पब्लिक हेल्थ को आपने कभी शिकायत की कि पब्लिक हेल्थ का क्या कहना है? जी उनके पास भी बजट आती जी है। जी, मैं पब्लिक हेल्थ वालों से भी बात की थी, लेकिन वो कहते हैं कि ये जो बजट आती है ये सियासी आ जाती है। इत्तेफाक से जो हमारा टाउन कमेटी का चेयरमैन बना था वो इस सिटी का नहीं है, वो बाहर किसी देह का है, हुसैन शाह का। तो सारी बजट उधर चली गई। अब भी वो जो कहते हैं इंजीनियर के जो पब्लिक हेल्थ के अरबों रुपए आते हैं वो हम सियासी लोगों को देंगे, गरीबों को देना नहीं है, हमें ऊपर से हुक्म ही नहीं है। तो ये जो गरीब हैं जो मर रहे हैं, जो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं, जो छोटे बच्चे बीमार पड़े हुए हैं, जो मच्छरों से हेपाटाइटिस बी हो गई है यहाँ पे लोगों को, यहाँ के गंदगी और बदबू से हम खाना नहीं खा सकते। इधर कॉलोनी वाले खाना हमारा हराम हो चुका है, और उसके लिए कोई ऑफिसर 1 करोड़ रुपया यहाँ से 400 फुट पे टाउन ऑफिसर जो है वो बैठा हुआ है, और वो पैसे लेके 1 तारीख को वो लारकाना चला जाता है, लेकिन इन गरीबों को नहीं देना। क्या नाम है टाउन ऑफिसर का? टाउन ऑफिसर का इलाही बख्श सयाल है, वो जो है होम मिनिस्टर है उसका भतीजा है, वो सियासी तरह से लगाया हुआ है, और उसकी ड्यूटी ये है कि 50 लाख रुपया हर महीने पक्का चांग टाउन से लेके वो घर चला जाता है या गवर्नमेंट को देता है। वो अपने कहता है मेरा चाचा मिनिस्टर है, मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा, यहाँ के लोगों के लिए मुझे कोई ताल्लुक नहीं है उसका ये है कि 50 लाख कमाएं और वो बैंक से निकलवा के चला जाए, बस उसका और कोई इलाही बख्श सयाल साहब का कोई वास्ता नहीं है। 3 सालों से ये यहाँ पे अफसर है, महीने में 1 मरतबा आता है, पैसे लेके चला जाता है। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट कहाँ है, नेब कहाँ है, पब्लिक हेल्थ कहाँ है, पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर कहाँ हैं, डीसी कहाँ है, कमिश्नर कहाँ है, सीएम साहब कहाँ है, और मरकज़ी जो नेब इदारा है वो क्यों खामोश है? उसको भी पैसे मिलते हैं, वो भी नेब वाले भी खुद मुलविस हैं यहाँ के पैसे खाने के लिए, इसलिए इन पे इलाही बख्श सयाल पे केस नहीं होगा। ये गरीबों के पैसे ले जाएंगे और घर पे जाके एक दूसरे को बांटेंगे। अच्छा, ये सिंध गवर्नमेंट भी दावा करती है कि हम जो है अपने सिंध में तरक्याती काम किए हुए हैं, उसके बारे में आप क्या कहना है कि सिंध में काम हुए हैं? जी, तवज्जो दे रही है यहाँ पे? बिल्कुल काम हुए हैं, वडेरों और सियासतदानों के घरों पे हुए हैं। मैं पहले कह चुका हूँ, टाउन कमेटी का जो चेयरमैन था हमारा पीपल्स पार्टी वाला था, हमारा ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, सही GL शाह। वो काम सारा उसकी दरगाह पे चला गया, यहाँ से 7 किलोमीटर शहर से दूर है, लेकिन यहाँ की बजट जो है ना वो आधी से ज़्यादा उधर ही जाती है, बाकी तनख्वाह में जाती है, वो देना किसी को नहीं सीखे। कोई भी आए, सिटी का कोई आता नहीं है, और बाहर वाले जो भी आते हैं जी, आपने सुना इन मॉलों वालों का कहना है कि यहाँ के जो तकरीबन जो बजट आती है वो टाउन ऑफिसर है, इन्होंने नाम लिया हुआ है कि अपना इलाही बख्श सयाल, वो हड़प करके चला जाता है और निकाल के चला जाता है, लेकिन काम करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और जिनके भी काम हुए हैं यहाँ पे जो सियासी अफराद हैं, असर रसूख वाले बंदे हैं, उनके काम किए जा रहे हैं, लेकिन मोहल्ले वालों के आज तक काम नहीं हुआ। और इनका यह भी कहना है कि काफ़ी मर्तबा जो है हमने डिप्टी कमिश्नर खैरपुर को और असिस्टेंट कमिश्नर फैज़गंज को और टाउन ऑफिसर को और MP MNAs को शिकायतें की हैं, उसके बावजूद भी जो है यहाँ के जो आला अमलदार हैं या चुने हुए नुमाइंदे हैं उन्होंने कभी भी यहाँ पे नहीं आए, ना ही कोई विज़िट किया, ना ही कोई तरक्याती काम करवाया, और ऐसे ही बजट जो हैं वो हड़प करते रहते हैं। इनका यह भी कहना है कि यहाँ के जो सिंध गवर्नमेंट दावा करती है कि हम जो हैं और सिंध में जो हैं वो हमने तरक्याती काम किए हैं, इनका यह भी कहना है मोहल्ले वालों का कि वो जो सिंध गवर्नमेंट काम करती है वो अपने बंदों को, बासर जो लोग हैं उनके पास वहाँ पे बजट चली जाती है। इन्होंने टाउन ऑफिसर के हवाले से इलाही बख्श सयाल का जो नाम लिया है, इनका कहना है कि हर माह जो है 50 लाख रुपए अपने घर लेके चला जाता है कागज़ी कार्रवाई करके, और असिस्टेंट कमिश्नर जो है, एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, वो भी जो है
वो भी अपनी बजट जो है इस तरीके से वो हड़प करके चले जाते हैं, लेकिन इन मॉलों वालों को आज तक कोई भी रिलीफ नहीं मिल सका। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं इस गंदगी के वजह से और जो गटरों का पानी है, नालियों का जो गंदा पानी है, उसकी वजह से मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं और काफ़ी जो बच्चे हैं वो हॉस्पिटल मुंतकिल हो चुके हैं। उसके बावजूद भी यहाँ के जो इंतज़ामिया है, खैरपुर की जो इंतज़ामिया है, तहसील फैज़गंज की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने किसी किस्म का कोई तारुक नहीं लिया। अब इन्होंने मुतालबा किया है वज़ीर आला सिंध से कि आप नोटिस लें और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि नोटिस लें। यहाँ पे जो गरीबाबाद मोहल्ले की जो कंडीशन है आप उनकी विज़िट करें, वहाँ आके चेक करें, किसी अपने ही नुमाइंदे किसी को भेज दें कि वहाँ के देखें कि हमारे साथ, इनका कहना है कि हमारे साथ क्या मुश्किलात हैं और किस किस मुश्किलात को हम मुंह दे रहे हैं और सामना करना पड़ रहा है। उसके हवाले से इनका यह भी मुतालबा है कि फुल फॉर जो है ये नोटिस लेकर हमें जो अपना जो नालियाँ और जो ड्रेनेज निज़ाम है वो बेहतर किया जाए। इसका ये भी कहना है कि जो ये महकमा पब्लिक हेल्थ जो है वहाँ के करोड़ों रुपए की बजट आती है जो वो हड़प कर जाते हैं, वो भी MP MNAs के मातहत जो हैं वो बजट जो है अपने अपने बंदों को दे रहे हैं और कुछ ऑफिसरान जो हैं वो बजट खा के चले जाते हैं। और यहाँ पे जो काम ऐसे ही कागज़ों में दिखा के, जैसे ड्रेनेज निज़ाम का इन्होंने काम दिखाया, नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया हुआ है, नाकस मशीनरी इस्तेमाल की हुई है, उसके बारे में इनका ये भी कहना है कि इस तरीके से यहाँ की जो बजट है वो हड़प की जाती है। इन्होंने वफाकी हुकूमत से और सिंध हुकूमत से पुरज़ोर अपील की है कि खुदारा ये यहाँ पे जो हेड क्वार्टर है फैज़गंज, उसकी जो पक्का चांग शहर है, उसका जो मोहल्ला है अपना गरीबाबाद कॉलोनी है, वहाँ पे जो है नज़रसानी करें और ड्रेनेज का निज़ाम जो है वो बेहतर किया जाए, हमें जीने का हक़ दिया जाए ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो बीमारी से बच सके। कैमरामैन मशद रज़ा के साथ इमदाद चांग, रोज़ न्यूज़, फैज़गंज।